हेलो गाइस। हॉलीवुद मूवीज और बॉलीवुड मूवीज में आपने बहुत सारी जहाज को ऊपर आसमान में उड़ते हुए पूरी तरह से ब्रेक हो जाना या वहां से पूरी तरह से उसका छत ही उखड़ जाना, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आपने कभी भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, ना ही जानते होंगे कि रियल लाइफ में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, 99% चांसेस तो होता है कि नहीं होता है ऐसे, लेकिन 1% चांसेस होता है और ऐसा कई बार हो चुका है। आज उन्हीं में से मैं एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अप्रैल 28, 1988 में 1:25 पे 737297 नाम की एक जहाज जो है हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जो कि होनोलुलु एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने के लिए उड़ान भरती है। लेकिन गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, जितनी भी जहाज होती हैं, 24,000 फीट के ऊपर जाने के बाद वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाती हैं। जैसे कि सारी की जहाज स्टेबल होती हैं, उसी तरह ये भी जहाज जो है 24,000 फीट के ऊपर जाने के बाद पूरी तरह से स्टेबल हो गई और कंटिन्यू अपनी सही तरीके से जिस तरह से उड़ान भरना था उस हिसाब से चल ही रही थी कि कुछ ही देर बाद 1:48 PM पर 1:48 पे एक सडनली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से 18.5 फीट 18.5 जो है फीट का जो छत का रूप था, जहाज का जो रूप था 18.5 फीट का, वो पूरी की पूरी तरह से उड़ गया। जो जहाज जो चल रही थी 24,000 फीट के ऊपर, वो सडनली जो है 18.5 का रूप जो है उसका पता नहीं कहाँ गायब हो गया हवा के दबाव की वजह से। और उसके जस्ट बाद जो है जहाज का जो पायलट है वो देखता है कि उसकी जहाज जो है नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो पायलट जो था वो ट्राई करता है कि नियरेस्ट जो वो वहाँ पे एयरपोर्ट हो उससे कांटेक्ट कर सके, सिग्नल भेजता है, लेकिन कुछ मालवेयर फंक्शन की वजह से वहाँ पर कुछ भी कांटेक्ट नहीं मिलता, कोई भी सिग्नल जो है उसको नहीं मिलता। तो गिरते गिरते वो जो है 14,000 फीट के नीचे तक आता है। 14,000 फीट की हवा में सीधे नीचे आ रहा होता है, तब उसने जो है उसको एक एयरपोर्ट का सिग्नल मिलता है जो कि उसके नजदीकी था। फिर वो जो पायलट था उसने कोशिश ट्राई करते उस सिग्नल को ट्रैक करते हैं 1:58 PM पे 1:58 पे खाउलुई नामक एक एयरपोर्ट था, वहां पर वो बंदा जो है पूरे के पूरे फ्लाइट को, जहाज को जो है नीचे उतारता है। और जहाज को नीचे उतारता है, उसमें से आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी को छोड़ के किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं होती। उस जहाज में टोटल 95 लोग बैठे हुए थे। 95 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक लोगों की डेथ हुई थी, उसके अलावा किसी की भी डेथ नहीं हुई। और जहाज को पूरे सही तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर उतार लिया गया था। और उस जहाज को उतारने वाले कैप्टन का नाम था कैप्टन रॉबर्ट एलन। और ये गाइस जान के आपको हैरानी होगी कि बाद में, जैसा कि इतना चांसेस नहीं होता, क्योंकि जहाज को पहले ही उड़ाने से पहले ही उसके बारे में पहले से छानबीन कर ली जाती है कि ऐसा कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना एनालिसिस करने के बावजूद भी ये जहाज कैसे उड़ गई, तो उसके बारे में बताया गया कि एक गेल यामाटो नामक एक महिला थी जिन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि वो जब जहाज के अंदर बैठ रही थी तो उन्होंने एक क्रैक देखा था जहाज के साइड में, और वो क्रैक इतना ज्यादा छोटा था जिसके बारे में उन्होंने किसी को बताना सही नहीं समझा। लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि यही वो क्रैक था जिसकी वजह से वो 18.5 फीट का जो रूप था उड़ गया था, वो वहीं से फटना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे वो पूरा जैसे ही स्टेबल कंडीशन में पहुंचा जहाज, वहां पर उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना कि वो छोटा क्रैक जो था उसने बहुत बड़ा क्रैक ले लिया और पूरा का पूरा जहाज का 18.5 फीट का जगह जो है वो पूरा का पूरा हवा में उड़ गया। तो किसी न किसी तरीके से ये जहाज जो है बच गया था, उसमें सिर्फ एक लोगों की डेथ हुई। लेकिन इससे एक चीज कंफर्म होता है कि आप अगर आने वाले टाइम पे कहीं पे जहाज में सफर करने वाले हैं या जहाज पे सफर करते हैं, तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा क्रैक दिखाई देता है तो आप जरूर इस चीज का इन्फॉर्मेशन जो है किसी न किसी को, वहां पे क्रू मेंबर को जरूर दे दें, क्योंकि ऐसा चांसेस तो नहीं होता, 1% ऐसा चांसेस होता है, लेकिन क्या पता वही 1% चांस में के अंदर आप भी उड़ान भर रहे हैं। आपको ये जानकारी देखकर कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।